तो चलिए आज मुगल वंश में बात करते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में। कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हम। हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल ये बाबर के पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक है। बाबर का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? हुमायूं था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ। उसकी माँ जो है महम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ जो है गुलरुख बेगम और हिंदाल की माँ की थी दिलदार बेगम थी। ठीक है, ये अलग अलग इनकी माएँ थी। कई शादियां करते थे ना ये लोग, तो इसीलिए यानी कि अलग अलग था, ऐसा सिस्टम है सारा चीज। देखिए चलिए आगे हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो भी है देख लीजिए। तो चलिए इसके अतिरिक्त 1531 में उसने क्या किया? कलिंजर पर आक्रमण किया था बाबर ने। 1532 में रायसीना महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। पहला देवरा देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज एवं सरहिंद का युद्ध। 1532 में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित दौरा यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त कर दिया था। किसमें? 1532 में इसने गोमती नदी के तट पर जो है देवरा नामक युद्ध लड़ा था। ठीक है, देवरा नामक युद्ध। तो देवरा का युद्ध कब हुआ था पूछा जाएगा। तो 1532 में गोमती नदी के तट पर अफगान अफगान और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर उसके बाद चौसा के युद्ध 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। यानी कि शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया। किसमें? चौसा के युद्ध में 1539 में। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। जो भिस्ती था, हुमायूं की जान बचाई थी इसने। ये डूबने लगा था, तो डूबते हुए यानी कि एक निजाम था जिसने उसकी जान बचाई थी। बाद में इसने इसको यानी कि एक दिन का वहां का यानी कि वो गद्दी पर बैठाया था। बाद में इसने निजाम को, ये भिस्ती नामक निजाम को एक दिन के लिए वहां पे अपनी सीट पर बैठाया था। फिर उसने क्या किया था? चमड़े के यानी कि सिक्के चलवाए थे। ये भी यानी कि एक रिकॉर्ड बन गया। ये चमड़े के सिक्के किसने चलवाया था? निजाम नामक जो भिस्ती था उसने चलवाया था। फिर बाद में जब एक दिन का शासक उसे बनाया था। चलिए हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस युद्ध में शेर खां की प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा एवं शक्ति दोनों की वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, सिक्कों पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, फिर शेरशाह से पराजित हो गया। किसमें? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। ठीक है, तो काफी लड़खड़ाता रहा ये पूरे अपने जीवन भर। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। ठीक है। फिर 22 जून 1555 में सरहिंद की युद्ध के विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिलाया। फिर ये क्या किया कि 1555 में फिर सरहिंद का युद्ध किया, उसमें विजय हुआ और फिर क्या हुआ? एक बार फिर खड़ा हुआ ये फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने यानी कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, तो ये याद रखना, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था जो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित थे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इसने काम किया था। तो शेरशाह ने अपने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर क्या किया था? शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने युद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन का, तांबे का जो दाम था 380 ग्रेन का चलाया था। रुपया और दाम की विनिमय दर वो 1:16 थी। ठीक है, यानी कि रुपया जो था, 1 रुपया बराबर कितना दाम होता था? 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। इसके समय में 23 टकसालें थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव में के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ठीक है, श्वेत संग्राम से बना यह दोहरा गुम्बद वाला मकबरा था। कलिंजर युद्ध कब हुआ था? कलिंजर विजय जो है 1545 के दौरान, जब शेरशाह ने सैनिकों का गोला फेंकते समय व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए गोले रखे, जिसमें गोलों में आग लग गई और फटाफट फट सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए क्या हो गई? अंतिम हो गई। यानी कि कलिंजर के युद्ध में क्या हुआ था? शेरशाह सूरी मारा गया था कुल मिलाकर के। ठीक है,
यहीं से उसका यानी कि शासन खत्म हो जाता है। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था, ठीक है, कलिंजर का युद्ध। अब इसमें बताया जाता है कि शेरशाह सूरी ने मारवाड़ की युद्ध में, जो कलिंजर का युद्ध बोला जाता है, राजपूतों के शौर्य पराक्रमण से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ठीक है। किसके लिए? मारवाड़ के लिए। मारवाड़ का जो युद्ध लड़ा उसमें राजपूतों का शौर्य को देख करके उसने, शेरशाह ने बोला था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है, ठीक है। इसने क्या क्या निर्माण भवन क्या क्या निर्माण कराए थे? किला कूना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने क्या किया था? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया था उस वर्ष उन्हें जितना लगान देना था, किसान की कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यानी कि अब इससे रिलेटेड प्रश्न क्या क्या बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए टेस्ट करेंगे। निम्न नामों में से चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के भाइयों में से क्या क्या नाम था? यानी कि कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। उस्मान नहीं था। यानी कि बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित कौन था? शेरशाह जो था उच्च शिक्षित था, ठीक है। चलिए, शेरशाह सूरी जौनपुर में क्या था कि जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था शेरशाह सूरी, इसलिए इतना वो जानकार था। प्रशासनिक संबंधी जानकारी उसको काफी ज्यादा थी। समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? जौनपुर जो है। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले कौन था? शेरशाह सूरी ने क्या किया था? पहले हजरत आला की उपाधि, बाद में क्या किया था कि बाद में इसने कौन सी सुल्तान की उपाधि अपनाई थी, ठीक है। कब अपनाई थी? 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में 64 के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। तो राजस्व सुधार किया था, सही है। सैनिक सुधार भी किया था, प्रशासनिक सुधार भी किया था और करेंसी से सुधार भी किया था। जो 1:64 का अनुपात यानी कि था, दाम और स्वर्ण और दाम के अनुपात क्या था कि 1:64 का था, यानी कि 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। तो यानी कि ये करेंसी से रिलेटेड भी सुधार किया था। चलिए आगे नेक्स्ट, तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो इसमें किस शासक पराभव के उपरांत स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किया? तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। चुनार दुर्ग पर 1532 में इसने प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब मिलान के लिए आया। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है कि क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो दौरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में अभी हमने देखा था, चौसा का युद्ध। और देवरा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1534 में अभी हमने ऊपर देखा था। तो इसको क्रम से सेट करते हैं। देखिए, दौरा का युद्ध 1532, सॉरी अभी हमने 1534 बोल दिया, तो 1531 और 32 में दौरा का, यानी कि देवरा भी बोला जाता है इसमें। देवरा या गोमती नदी के किनारे लड़ा गया था, देवरा या दौरा बोला जाता है 1531-32 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सामूगढ़ का युद्ध 1558 में, ठीक है। तो इस तरह आप एक क्रम याद रखना, ठीक। निम्नलिखित में से चलिए बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो किसने? तो हाजी बेगम ने क्या किया था कि बादशाह पति के लिए अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, ठीक है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का शेरशाह ने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कलिंजर के विरुद्ध था, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कलिंजर का जो युद्ध था, कलिंजर का जो था वो इसका अंतिम अभियान था, कलिंजर का।
मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने क्या किया कि अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? तो किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के लिए, सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने ऊपर देखा शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह को दफनाया गया वही सासाराम हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो दिल्ली, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए इसका दिल्ली की किला ए कोना मस्जिद, तो ये सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद नहीं होगा, गौर बाबा सोन नहीं होगा, दिल्ली की कुवल मस्जिद भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली की किला ए कोना की मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? किसने बनवाई थी? तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता था। सड़क ए आजम को क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? तो इस शेरशाह सूरी ने बनवाया था। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव बंगाल से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। ठीक है, यानी कि बंगाल से लाहौर तक। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? इस्लाम शाह था। हालांकि बाद में इतने मजबूत नहीं रहे, उनका क्या हुआ कि शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह जलाल खां के नाम से प्रसिद्ध था, जो यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित किया। ठीक है, आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से कोई नहीं, एक से अधिक हो सकता है कि लगभग इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250, यानी कि 50, 200 और 250 और 500, यानी कि इस इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। सिकंदर शाह ने भी यही व्यवस्था लागू किया था, 50, 200, 250 और 500। ठीक है, तो ये रहे यानी कि शेरशाह और हुमायूं से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हम देखेंगे अकबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।